सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन व्हाट्सएप पर रहे। भेजोगे तो आएगा ना? किसके द्वारा? जब देखूंगा तब भेज दूंगा। सत्य बाप, गॉड इज ट्रूथ, जो रियल गॉड है, जो सत्य है। ओम शांति। आ रही है आपके पास वीडियो? आ रही है? आपकी कॉपी देखो कितनी की है अच्छे से। आवाज आ रही है? कौन सी? भक्ति मार्ग में। हाँ, ये तो है। एक की सर ने छोड़ा, मतलब सारा। अभी बाबा तुम नहीं आए तो देखो सत्य कितना बाप, वंडरफुल है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आ रहा है? अभी आ रहे हैं। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो। देवता भी झूठे सच्चे होते होंगे। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। सतयुग में कोई सत्संग नहीं, वहां सत्संग करने की जरूरत ही नहीं। अब हम सत्य बाप का संग करके, अभी हम सत्य बाप का संग करके क्या करते हैं? इतना संग कर लेते, अपने संस्कार इतने श्रेष्ठ बना लेते कि फिर हमें सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। प्रश्न: सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता भाई? कर्म क्षेत्र में आकर उनसे कोई भी कर्म नहीं हो सकता। कौन बताएंगे क्यों नहीं हो सकता? क्या हो गया ऐसा जो उनसे कोई भी कर्म ही नहीं हो? क्यों उनसे विकर्म नहीं होगा? कौन बता सकते? क्योंकि देवता इस संगम युग में अकर्म का खाता बना कर गया है, इसलिए। खाता अकर्म का बनाया है ना, तो वहां तो विकर्म कर सकता है ना। तो संपूर्ण पवित्र है ना, वो तो विकर्म नहीं करेगा। क्योंकि इस समय परमात्म डायरेक्शन पर संस्कार बनाकर जाते, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार संस्कार बनाकर जाते। संस्कार जैसे होंगे, कर्म वैसे होंगे। फिर भी व्हाट्सएप करोगे तो मैं भेजूंगा ना। मैं आप परमात्मा की श्रीमत पर उनके संस्कार बने हैं, उनमें कोई भी असत्यता वाली बात नहीं। सत्य बाप के संग से उन्होंने सत्य संस्कार बनाए हैं, जिनके कारण उनसे कोई भी विकर्म नहीं होता। मेरे भाई अपना लिंक को संभाल के रखो ना। मैं क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला है। या मुझे अभी व्हाट्सएप करो तो मैं अभी भेज दूंगा। अब व्हाट्सएप वरदान मिलना इतना दूर पड़ा और वरदान लेना, दिमाग नहीं खराब, दोनों में कोई अंतर होता है? आपको वरदान मिला
और आपने वरदान लिया, इन दोनों में कोई अंतर होता है? भाई जी, लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है हाँ। और अब मिलना अपने आप हो जाता है। और अच्छा कौन सा है दोनों में से? असली कौन सा है लेना, दोनों? हाँ जी, लेना, लेना, लेना। असली लेना है। ओम शांति। नमक मिल तो गया, परंतु जब तक हम उसे पुरुषार्थ करके अपना नहीं बनाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं। भोजन आपको मिल गया, परंतु चबाएंगे तो आप ना। जब आप चबाएंगे तो वो आपके शरीर का अंग बन जाएगा, खून बन जाएगा। भोजन पराया था, आपको मिला, आपने पुरुषार्थ करके उसको चबा के अपना खून बना लिया, अपना शरीर का अंग बना लिया। तो जितना ज्ञान का बुद्धि में हम मंथन करते हैं, उतना ज्ञान हमारा बनता जाता है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलता है। जब हमें रावण का श्राप मिलता है तब विकर्म होता है। ये रावण का श्राप कब मिलता है? जब गुणों का अभाव होता है तब श्राप मिलता है। गुणों का अभाव हो जाएगा तब रावण आएगा। और गुणों के अभाव का आधार कौन है? कैसे होते हैं गुण? कम क्यों हो जाते हैं? देह में आने से। हाँ, जब हम अपने को देह समझते हैं, देह में आए और धीरे धीरे देह समझना शुरू किया तो उससे हमारे गुण और शक्तियां क्षय होती जाती हैं। फिर रावण आता है, विकार आते हैं। उन विकारों के कारण जो हम गलतियां करते हैं वो हमें सजा के रूप में मिलती है। सत्युग त्रेता में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम ही नहीं, विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती है, इसलिए विकर्म होते रहते। यह भी समझने की बातें हैं, ये भी समझने की बातें हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं, ये सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। क्या सिद्ध हो जाता है? कि श्री कृष्ण किसी का बाप हो नहीं सकता। कौन सी बात कहाँ जाके जोड़ दी है? समझ में आया है कोई बात? शिव बाबा की ऐसी महिमा आप बताइए।